everyone, welcome back. Welcome back. Welcome back. Entertainment, entertainment, entertainment. No, welcome back to iQuanta's classroom. I hope you all are doing well. I hope you all are happy. I hope you all are working towards becoming your best versions. I hope you all are becoming better physically, mentally, and in all the way possible, right? So आगे बढ़ते हैं इसी के साथ. So अच्छे बने, बेहतर बने, अपने लिए बने, ठीक है. अपना वर्जन बेहतर करें, किसी और का वर्जन बेहतर ना करें, which means कि आप खुद की तरह बने, है ना. खुद की तरह बने, खुद को बेहतर करें. किसी और को कॉपी करना, हाँ एडमायर कर सकते हैं किसी को, बट किसी और के जैसा बनने की इच्छा रखना नहीं. क्यों? क्योंकि अगर हो जाओगे तुम उनकी तरह तो रहेगा कौन तुम्हारी तरह. तो इसलिए बस अपने ऊपर ध्यान दें, एडमायर करें लोगों को, उनसे नई चीज़ें सीखें, बेहतर चीज़ें सीख सकते हैं, बट किसी की जैसा बनना नहीं. अच्छा इंसान बनो. ये मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आज एक आर्टिकल पढ़ा मैंने जिसमें they were talking about good and bad people and how much good people gain and earn and how much bad people generally gain and earn. So towards the end of the article they concluded it by saying कि bad people in today's world are doing way better than good people, are gaining better than good people. So ऐसा नहीं है कि उसका कॉनिटेशन नेगेटिव था कि एवरीवन शुड बिकम बैड पीपल, बट वो कहना ये चाह रहे थे कि दिस इज़ द रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड, राइट. ये रियलिटी है, वो ये बताना चाह रहे थे. सो बट आई टेल यू पीपल कि एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में हमारा हर एक स्टेप, हमारा हर एक कर्म लिखा जा रहा है, राइट. और उस रजिस्ट्रेशन का एवैल्यूएशन होगा, रजिस्टर का एवैल्यूएशन होगा, और जब होगा तो आप गर्व से कह सके कि हाँ आई डिड वेल. सो ऐसे कर्म करो ज़िंदगी में, है ना. मैं भी अपने आप को ऐसे मोटिवेट करती रहती हूँ कि बी अ नाइस ह्यूमन बीइंग, बी गुड टू पीपल. सही रहो मतलब बेसिकली, क्योंकि एक सही इंसान एक खूबसूरत इंसान से ज़्यादा खूबसूरत होता है ना. तो सुंदर की जगह सही बनते हैं. और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं. I forgot to tell you that today's session is not about vocabulary, it is not about idioms, but it is about homonyms. Yes, homonyms, homophones. But what do we actually call them? Homonyms, homophones, or homographs. What on earth do we call them? Let's see. So basically homophones. Homo is same, phone is related to sound, right? Homo is same, graph is related to writing. So homophones have same sound, but they have different meanings and different pronunciations, spelling also. जैसे कि C and C, mostly they have similar pronunciation also. जैसे कि to and true. अब SEAC और SEEC में डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन सेम है. टू की प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है. सो ये क्या होते हैं? होमोफोन्स होते हैं. हम होमोग्राफ्स की बात करें, सेम राइटिंग, दैट मीन्स सेम स्पेलिंग, दे हैव सेम spelling, right? But they have different meaning, they might have different pronunciation as well. जैसे कि lead and lead एक lead होता है to guide and एक lead होता है that metal, है ना, जो हमारी पेंसिल के ऊपर होता है. That's lead. जैसे कि read and read and read.
सो अभी रीड एंड रेड स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है. रीड एंड रेड प्रेजेंट पास्ट हो गए, है ना, मतलब भी डिफरेंट हो गए दोनों के. आई एम रीडिंग एंड और आई रीड और आई रेड, डिफरेंट मीनिंग्स हो जाएंगे दोनों सेंटेंसेस के. बट homonyms basically act as an umbrella term for homophones and homographs, right? So let's zero down on homonyms and let's call them homonyms, क्योंकि homonyms में same sound different meaning different spelling, same spelling different meaning different pronunciations सब आता है, ठीक है. So that is what we actually call them, homonyms. Homophones, homographs, alright, but homonyms is an umbrella term, तो अपन homonyms बुलाएंगे, ठीक है. Moving on, why homonyms? Because exam में आ सकते हैं, not in CAT exam, not in CLAT, but CUET, IBMAT, yes. Also CAT, CLAT, SSC में तो आ सकते हैं, बट इन सब एग्जाम्स के लिए यू नीड टू सी कि हाँ क्या क्या डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जिनके अलग मतलब हो सकते हैं, प्रोनाउंसिएशंस डिफरेंट हो सकते हैं. तो बिकॉज आप आरसीज वगैरह और ये सब चीज़ें सॉल्व करोगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. सो फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट. एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट है, ठीक है. Accept is a verb which says to give, to receive or to agree. Accept is excluding, other than, right? Accept. और एक होता है expect. Expect different है, accept EXCEPT different है, और expect होता है जब आप किसी से उम्मीद लगाते हैं, ठीक है. Accept होता है I will do anything except this, कि मैं सब कर लूंगी इसके अलावा. सो एक्सेप्ट इज लाइक एक्सक्लूडिंग और अदर देन दिस, ठीक है. सो एक्सेप्ट का सिनोनिम हो सकता है रिसीव, हो सकता है, इसका सिनोनिम अप्रूव हो सकता है, ठीक है. एंटोनिम हो सकता है रिजेक्ट या डिनाई, ठीक है. एक्सेप्ट का हो सकता है एक्सक्लूड, synonym. एंटोनिम हो सकता है इंक्लूड. सो शी ग्लैडली एक्सेप्टेड द अवार्ड. सो उसने क्या किया, रिसीव कर लिया, ठीक है. उसने अप्रूव कर लिया अवार्ड को एंड शी टुक इट. एवरीवन इज इनवाइटेड एक्सेप्ट रोहन. सबको इनविटेशन है, बस रोहन को नहीं है, ठीक है. देन देयर इज ऑल्टर एंड ऑल्टर. प्रोनाउंसिएशन सेम, डिफरेंट स्पेलिंग्स. सो altar is a table in a place of worship. आपने देखा होगा जैसे कि गणेश चतुर्थी में there is this table, उसको हम altar कहते हैं. और alter to change, जैसे I need to get my shirt altered, right? तो अपनी शर्ट को मुझे साइज छोटा बड़ा कुछ तो कराना है, ठीक है. I need to get it changed. So इसका synonym हो सकता है shrine, ठीक है. ऑल्टर का हो सकता है मॉडिफाई और एडजस्ट. एंटोनिम इसका प्रिजर्व हो सकता है, प्रिजर्व या फिर मेंटेन, ठीक है. द ब्राइड वॉक्ड टू द ऑल्टर. द ब्राइड ऑल्टर के पास गई, वहां पे उसने वर्शिप किया. ही डिसाइडेड टू ऑल्टर हिज पैंट्स और प्लान्स. सो प्लान्स, अपने प्लान्स को उसने चेंज किया एंड व्हेन ही वांट्स टू ऑल्टर हिज पैंट्स, ऑल्टरेशन के लिए देना है मुझे, तो वो एक कुछ चेंजेस कराने हैं, फिटिंग में चेंजेस कराने हैं, ठीक है. अफेक्ट एंड इफेक्ट. सो अफेक्ट एंड इफेक्ट हमने बहुत सुना है. अगर आप अफेक्ट की बात करो, so it's a noun, especially it actually describes an emotional state of somebody, ठीक है. for example
राइट, एज एन अ पेशेंट्स इमोशनल स्टेट, ठीक है, दैट्स when you use affect as a noun. And when we talk about effect, so it's a verb and it means to implement or bring about, ठीक है, जैसे कि bring it in effect, मतलब जो भी आपने plans बनाए, let's say whatever changes you've done in the company, bring them into effect, right, इस तरीके से. Alright, so affect is to influence, effect is the result or the outcome, ठीक है, verb और noun हुआ है. Weather can affect your mood, तो एक इमोशनल स्टेट को चेंज कर सकता है, राइट. वो अभी अफेक्ट का सिनोनिम हो सकता है इन्फ्लुएंस, हो सकता है स्वे, हो सकता है, ठीक है. एंटोनिम हो सकता है इंसुलेट, इंसुलेट या फिर प्रोटेक्ट, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लुएंस होने से अगर हम बचाएंगे तो हम प्रोटेक्ट ही करेंगे. सो इंसुलेट एंड प्रोटेक्ट. इफेक्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट तो होगा ही, आउटकम भी होगा उसका सिनोनिम. उसके अलावा हो सकता है कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस भी एक सिनोनिम हो सकता है. एंटोनिम हो सकता है because it's a result, then it can be a cause. Antonym cause हो सकता है, ठीक है. The new land had a positive effect on society. Land नहीं law. हाँ, मैंने कहा society में land कैसे? Okay. So the new law had a positive effect on society, right? That can be a sentence for it. Allowed versus allowed. अलाउड मतलब आपको परमिशन मिल गई, राइट, आप अभी जा सकते हो. सो इसका सिनोनिम हो सकता है परमिटेड. अब मुझे एंटोनिम इसका हो सकता है फॉरबिडन, फॉरबिडन. अलाउड का हो सकता है, क्योंकि अलाउड लाइक सुनाई देना, ठीक है. सो इसका हो सकता है ऑडिबली, ऑडिबली, स्पेलिंग चेक कर लेना, आई डोंट नो. एंटोनिम हो सकता है ऑडिबल है, कोई चीज तो सुनाई नहीं देगा ना, तो साइलेंट हो गया, ठीक है, साइलेंटली, ऑडिबली, साइलेंटली, ठीक है. सो अलाउड इज परमिटेड, अलाउड इज स्पोकन आउट लाउड. स्मोकिंग इज नॉट अलाउड हियर. शी रेड द पोम अलाउड, सबके सामने, she said it loudly, right? Now there's illusion and illusion. Let's see. Illusion is like reference, so it's indirect reference basically. Illusion is false impression. Stop living in illusion, right? Delulu is the new, so Lulu. illusion से delulu ही याद आता है, right? So examples can be his speech made an allusion to Shakespeare, because like direct inference, indirect reference. The magician created an illusion of levitation. मतलब ऐसे बहुत सुंदर कुछ लाइट्स और ये सब चीज़ों का एक उसने illusion बना दिया. reference as it is लिखा ही है, good. illusion का synonym हो सकता है deception. Allusion, direct mention, yeah, because हाँ, क्योंकि indirect हम reference दे रहे हैं तो direct mention. Then illusion, reality, ठीक है, false impression, reality उसका antonym हो गया. Then there's arc and arc. Spelling different है, pronunciation same है. So arc is a curve, like part of a circle. Then arc is a large boat, right? एक बहुत बड़ा सा boat. So इसका synonym curve हो सकता है as it is, और इसका synonym bend भी हो सकता है, because bend जब होते हैं हम तो भी curve बनता है, right? And large boat का ship हो सकता है, and ship हो सकता है, ठीक है, vessel भी हो सकता है.
Alright, the rain formed a perfect arc. A rainbow formed a perfect arc. Noah built an ark to survive the flood. Very nice, Noah. Good going. Alright, then there's band. Okay, तो हम कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे कि 8 and EIGHT. 8 and 8. 8 is like to eat. 8 is a number. Then there can be I, which is like yes, and then there can be I. So I, yes is like I captain, वो वाला I, ठीक है, और I is हमारे आँख. Then there can be arm. अरे भाई, हाँ. Then there can be arm, like our body part, and then there can be arm when somebody's armed. So they are like, equipped with the weapons, right? Armed forces, मतलब forces जो कि equipped हैं with the weapons. Then there can be article, जो कि मैंने आज पढ़ा था, और article एक हो सकता है grammar फॉर्म में. अच्छा, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, राइट? ओके, सो आर्टिकल, ये ग्रामर में जो आर्टिकल होता है एक वो हो सकता है, और आर्टिकल एक हो सकता है जैसे कि हम जो पढ़ते हैं, अ पीस ऑफ राइटिंग बेसिकली, राइट, दैट वी रीड, पीपल राइट एंड ऑल. सो ये कुछ और हमारे होमोनिम्स हो सकते हैं. देन देयर्स बैंड, ग्रुप हो सकता है, इसको हम ट्रूप भी बोल सकते हैं. ये एक स्ट्राइप, लूप और रिंग, और इसको हम एक रिबन भी बोल सकते हैं, सॉरी, और रिबन, ठीक है. देन देयर कैन बी बैंड, जो कि वर्ब उससे होगा, तो टू यूनाइट टुगेदर, जैसे कि वन डायरेक्शन एक बैंड है, राइट. सो यूनाइट एक सिनोनिम हो सकता है इसका, और जॉइन एक सिनोनिम हो सकता है, ठीक है. एंटोनिम की अगर हम बात करें तो डिवाइड एंड सेपरेट फॉर दिस वन, ठीक है. इन सबका कोई एंटोनिम मुझे तो समझ नहीं आता है, अगर आप लोगों को आता है तो यू कैन टेल अस, ठीक है. शेयरिंग नॉलेज इज ऑलवेज गुड. द बैंड प्लेड म्यूजिक, लाइवली म्यूजिक. She wore a silver band on her wrist. Villagers banded together for safety. So they united together for safety. Then there's bank. So bank can be a financial institution. So financial house जैसे उसको कह सकते हैं हम. Then there can be bank side of a river. River side पे होती है. Then there can be bank as a verb to tilt. Basically to tilt an aircraft, or deposited money in the bank. So anybody can deposit, he, she, they. The boat reached the river bank. The pilot banked the plane left. So उसने क्या किया? He tilted the this thing, plane left. So अगर हम इसका एंटोनिम देखें, सो इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो एज सच तो कुछ नहीं होगा, बट डेट लिख सकते हैं हम, ठीक है. दैट्स इट. ऑलराइट, बेयर वर्सेस बेयर. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. सो बेयर एज एन एडजेक्टिव इज अनकवर्ड और नेकेड. बेयरफुट, जैसे आपने सुना होगा, बेयर, an animal, bhalu. Then bear, to carry and tolerate, as a verb, right, as a verb. I cannot bear her now, I just cannot. So that's when you cannot tolerate somebody. He walked on the floor, he walked on the bare floor, ठीक है, और he walked barefoot, ठीक है. A bear roamed the forest. She cannot bear the pain. उससे अब बर्दाश्त नहीं होता.
ठीक है। एक्सपोज्ड इसका एक सिनोनिम हो सकता है और एंटोनिम हो सकता है कवर्ड, ठीक है। टॉलरेट हो सकता है इसका सिनोनिम, और क्या हो सकता है, बस टॉलरेट हो सकता है। उसके अलावा एंटोनिम हो सकता है, अगर आप टॉलरेट नहीं कर सकते तो आप रिफ्यूज करोगे या फिर आप रिजेक्ट करोगे, राइट। सो वो एंटोनिम्स हो सकते हैं। देन देयर इज ब्रे एंड ब्रे। सो ब्रे मीन्स अ स्लोप और हिल साइड स्पेशली नियर अ रिवर। तो एक रिवर है जैसे और उसके पास में ऐसे करके एक पहाड़ है छोटू सा, ठीक है। सो उस तरीके से द कॉटेज वॉज बिल्ट ऑन द सनी ब्रे ओवरलुकिंग द वैली। देन दैट्स ब्रे विच मीन्स द हार्श लाउड क्राई ऑफ अ डंकी। ओके, उसका वर्ब मीनिंग हो सकता है टू मेक अ लाउड हार्श साउंड। अब वो एक डंकी हो सकता है या एक ट्रम्पेट हो सकता है, कोई भी। The donkey's bray echoed across the field. The trumpet brayed during the parade. Alright, then there's bay. एक second. Bray, slope, hill slope, plain, flat. हाँ, मतलब इंटोनिम्स वही हो सकता है नॉर्मल से। सिनोनिम अगर हम ब्रे का, द हार्श क्राई का देखें तो ही हॉ, स्क्रीच हो सकता है उसका एक सिनोनिम, या बिलो हो सकता है, बेलो, BELLO, ठीक है। साइलेंस उसका एंटोनिम हो सकता है, विस्पर उसका एंटोनिम हो सकता है, बिकॉज व्हेन यू आर ब्रेइंग सो बहुत हार्श लाउड साउंड आ रही है, सो ऑब्वियसली। देन देयर इज बे, अ पार्ट ऑफ द सी एनक्लोज्ड बाय लैंड, अ टाइप ऑफ अ ट्री or shrub, or to howl loudly. Howl, oh, that's how the dogs do, right? So bay, अब bay भी तीन तरीके के, ships anchored in the bay. She added bay leaves to the curry, मतलब जो bay leaves है अपने तेज पत्ता, ठीक है। Hounds bayed at the moon. How scary does that sound? Yeah. Synonyms, antonyms as such बहुत नहीं होंगे इसके। हाउल का वेल हो सकता है सिनोनिम, ठीक है। और yeah, that's it. Bird. Okay, let's see. So board basically is a flat wooden surface board, right? अभी एक कमिटी हो सकती है, ग्रुप हो सकता है, जैसे कि सेंसर बोर्ड टू गेट ऑन अ व्हीकल, जैसे आई बोर्डेड माई ट्रेन, है ना, उस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। सो अ कारपेंटर कट द बोर्ड wood, he presented to the board of directors, passengers boarded the plane. Simple. Then there can be board का synonym हो सकता है plank, इस board का हो सकता है committee, और इसका हो सकता है enter ले सकते हैं हम synonym, right? Then there can be antonyms, और antonyms के तो क्या ही होंगे, बस इसका हो सकता है descend, क्योंकि अपन ऊपर चढ़ रहे थे, फिर we can descend also. Yeah, that's it. Then there can be more, जैसे कि base, ठीक है। एक base हो गया this फाउंडेशन, राइट, बॉटम जिसको हम कहते हैं नीव, और एक हो सकता है बेस बेसिकली वो साउंड वाला, लो साउंड, बेबी को बेस पसंद है, वही वाला बेस है ये, ठीक है। सो लो साउंड होती है बेसिकली ये, जिसमें बहुत ही बीट्स सुनाई देती हैं, बहुत ही डिफाइंड फॉर्म से म्यूजिक सुनाई देता है, ठीक है। Then there can be bat, like bat as in chamkadar,
then there can be bat as in cricket bat, and then there can be bat, one more bat. So ये वाला जो bat है वो हो सकता है to hit with a bat, जैसे कि she batted the ball. तो जब हम ये कहते हैं तो batted the ball मतलब वो bat के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम बोल रहे हैं she hit the ball, right? So इसके 3 मतलब हो सकते हैं. हो सकता है आपको ये थर्ड वाला बैट ना पता हो, but anyway, then there can be blue and blue and blue. So this is like when you expel the air, and this is the color. Then there can be beat, right? Beat basically to strike. आप किसी को मार रहे हो, that. Then there can be beat, वो music वाला beat, same spelling, ठीक है? And then there can be one more beat when you actually defeat someone, ठीक है? So beat 3 हो गए. Oh God, right? Then there is cell versus cell. So ये 2 cell हो गए अपने. A small room, basic biological unit हो सकती है इसकी, जैसे कि इसका अगर हम सिनोनिम ले तो I guess vent तो नहीं होगा. सिनोनिम क्या होगा? chamber. Then there can be unit. Then there can be cabin, ठीक है? Then there's cell, to exchange for money. आपने ट्रेड किया बेसिकली, तो इसका सिनोनिम हुआ ट्रेड, राइट? एंटोनिम क्या होगा? बाय. So the prisoner was locked in a cell. The body is made of millions of cells. They decided to sell their car, बेचना, right? They are going to sell their car. वो अपनी कार बेचने वाले हैं. Then there is cent and cent. Cent is 100th of a dollar, ठीक है? Then there is scent, a smell or fragrance. जैसे इसको मान लो आप synonym coin, ठीक है? इसको आप मान सकते हो अरोमा, और इसको सेंट को आप ओडर भी मान सकते हो, ठीक है? एंटोनिम इसका हो सकता है स्टिंक, ठीक है? मतलब ऑपोजिट कॉनोटेशन हुई ना, तो स्टिंक. देन सेंट इज डिस्पैच्ड, सो आप इसको कर सकते हो फॉरवर्ड, राइट? और डिस्पैच किया तो रिसीव, इसका एंटोनिम हो सकता है receive. He gave me 50 cents. This one. The scent of roses filled the room. She sent me an email. Email भेज दिया उसने. Then there can be check. Check. Let's see. To examine, verify. मतलब क्या? Inspect. A bill or written bank order. So bill हो सकता है इसका synonym. Restriction और control, तो इसको हम कर दे curb, ठीक है? right. So इसको to examine, अगर हम examine नहीं करेंगे तो हम किसी चीज़ को ignore करेंगे, right? So ignore या neglect इसका antonym हो सकता है, but don't think too much. ठीक है? Please check the answers again. The waiter handed me the check. Government policies keep a check on inflammation. So अलग तरीके से यूज किया गया है तीनों को, ठीक है? चेक आंसर मतलब आप एग्जामिन कर रहे हो, चेक लाने को बोल रहे हो मतलब बिल लाने को बोल रहे हो. यहाँ पे चेक ऑन इन्फ्लेशन तो आप रिस्ट्रिक्ट या कंट्रोल करने को बोल रहे हो, ठीक है? देन देयर इज कॉर्ड and chord. So let's see. Chord, CH, is related to harmony. So a combination of musical notes. Alright. So
कॉर्ड का एक सिनोनिम हो सकता है हार्मनी, और डिस्कॉर्ड इसका नहीं, डिस्कॉर्ड इसका सिनोनिम होगा, एंटोनिम होगा, सॉरी, ठीक है। कॉर्ड का स्ट्रिंग और रोप सिनोनिम हो सकता है, एंटोनिम ब्रेक और कट भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी, इसका नहीं होगा, इसी का होगा डिस्कॉर्ड, बिकॉज हार्मनी जब हम करते हैं तो वी आर एक्चुअली कॉर्डिंग, अभी लिखा नहीं है यहाँ पे, बट उसका मतलब हार्मनी भी होता है। एंड व्हेन वी डिस्कॉर्ड, राइट, तो अपन वी एक्चुअली ब्रेक द हार्मनी, ठीक है। सो द गिटार strummed a chord, she tied the package with a cord, मतलब rope या फिर किसी भी string से। Then there's sight, sight and sight. See, sight, quote, right? To quote or mention. SIGHT is vision or view, and SITE is sight, मतलब कोई location, कोई जगह, कोई place, राइट, साइट पे काम चल रहा है। इफ़ यू आर इनटू रियल एस्टेट और समबडी दैट यू नो हु इज इनटू रियल एस्टेट, तो वो बहुत सुना होगा, साइट पे जा रहे हैं, साइट पे जा रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट आई हियर ऑल द टाइम। नाउ इसका उल्टा क्या होगा साइट का? इट्स ए नोवेयर, nowhere, because site is a particular location and a place, right? So nowhere can be one synonym, ठीक है। The professor cited Shakespeare. The mountain is beautiful, is a beautiful sight. This is the site of the accident. Synonyms can be sight. Sight का the I वाला is vision. साइट का लोकेशन हो सकता है सिनोनिम, SIGHT का ब्लाइंडनेस हो सकता है, ओ यार नाइस, आई डिडंट इवन थिंक अबाउट इट, एंड साइट का नोवेयर, गुड, some are mentioned also, nice. I would actually mention from the next time, that would be better. Okay, a coach is a trainer and instructor. A coach can be a bus for a long journey. जैसे कि मेट्रोज में there are coaches, जैसे कि पहले 3 कोच विमेन के लिए रिजर्व्ड होते हैं, और ट्रेन और टीच, टू ट्रेन और टीच, कोच। सो एक कोच होता है जो कोच करता है, राइट, अ कोच कोच द स्टूडेंट्स, और अ कोच कोच द टीम। सो एक ट्रेनर ट्रेन करता है टीम को। सो वर्ब और नाउन के फॉर्म से ये 2 डिफरेंट चीज़ें हुई। The cricket team hired a new coach. We traveled by coach to Jaipur. She coached students for exams. तो अभी आप उसको किसी को कोच कर रहे हैं, तो अगर हम इनके एंटोनिम्स की बात करें तो आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी एग्जैक्ट एंटोनिम्स। सो या बाकी तो लेट्स सी, ट्रेनर हो सकता है, ट्यूटर हो सकता है, अगर हम कोच की बात करें, बस हो सकता है, अगर हम जर्नी वाले कोच की बात करें तो। देन देयर इज करंट, करंट एंड करंट। सो प्रेजेंट हैपनिंग और like something that is happening right now. Flow of water or electricity is also called current. So flow बोल सकते हैं इसको हम present बोल सकते हैं, इसको हम modern बोल सकते हैं, right? इसको हम एंटोनिम के बेसिस पे देखें तो पास्ट या स्टैग्नेंट बोल सकते हैं, क्योंकि फ्लो हो रहा है वाटर का, भी रुक जाएगा तो स्टैग्नेंट हो जाएगा, राइट। स्टैग्नेंट वाटर स्टेल्स। सो शी रीड्स द करंट न्यूज एवरी मॉर्निंग। द स्विमर वाज कॉट इन अ स्ट्रॉन्ग करंट, मतलब पानी के फ्लो में उसको वहाँ पे फंस गया, वो बहुत तगड़ा होता है, यू जस्ट कांट come out of it. So that's it for today, but there are more words like content and content. So one content is basically the matter that is there in your books, subject matter in a book.
या फिर जैसे कि रील्स में हम देखते हैं तो वो बेसिकली किसी का कंटेंट होता है. बट कंटेंट इज डिफरेंट. कंटेंट इज satisfied और pleased. ठीक है. सो कंटेंट एंड कंटेंट, कंटेंट एंड कंटेंट स्पेलिंग सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है. सो कभी भी इसको कंटेंट मत बोलना सब्जेक्ट मैटर को, राइट? बिकॉज आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल कॉलिंग इट कंटेंट, बट कंटेंट नहीं, कंटेंट होता है. ऑलवेज रिमेंबर. देन देयर इज क्लब. So one club is a group वाला club, right? Club और कोई association हो सकती है जो कि noun के basis पे एक दूसरा noun हो सकता है. It can be a stick, you know, used as a weapon. जैसे कि हॉकी को भी हम बोल सकते हैं, बैट को भी हम एक क्लब बोलते हैं. ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो. Then there is another club which is a verb. It's to combine or unite. So आपने सुना होगा club sandwich. So club sandwich actually में कोई club sandwich वैसा वाला club sandwich नहीं होता है, but it is a sandwich which has vegetables, sauces and a lot of things. ठीक है. और एक और club होता है जैसे कि डिस्को क्लब, राइट? सो होता वो वही है जहाँ पे पीपल कंबाइन एंड यूनाइट, राइट? सो वो एक डिफरेंट चीज़ हो गए. ठीक है. देन देयर कैन बी मोर, आई गेस. देन देयर कैन बी सिमेट्री एंड symmetry. Please check the spelling, I'm not sure. So it is basically a burial ग्राउंड, जो कि एक ग्रेवयार्ड होता है जहाँ पे क्रीमेशन होता है, राइट? और ये सिमेट्री इज बेसिकली अ बैलेंस्ड प्रोपोर्शन. ठीक है. देन देयर कैन बी कैनवास एंड कैनवस, राइट? This canvas is basically the act of going from one place to another, right? और वो भी किस लिए? वोट के उसमें. तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं किसके लिए? वोट के लिए. जैसे कि अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी एक यात्रा पे थे, तो उसको कैनवास कहते हैं. जैसे नरेंद्र मोदी भी ऐसे कुछ यात्राओं पे जाते रहते हैं. ठीक है. और ये वाला कैनवास जो है, सो इट इज़ बेसिकली अ पीस ऑफ क्लोथ जिस पे आप पेंटिंग करते हो या जिससे शूज़ बनते हैं. ठीक है. तो आपने देखा होगा कोई भी पेंटिंग वाला जो कैनवास होता है और आपके शू पे जो कैनवास जो होता है वो सेम मटेरियल का होता है एक्चुअली में. तो एक वो होता है. ठीक है. देन देयर इज कॉम्प्लीमेंट एंड देन देयर इज कॉम्प्लीमेंट, जहाँ पे सिर्फ ई का डिफरेंस है. ठीक है. कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट. सो कॉम्प्लीमेंट इज when you know praise somebody, जब आप किसी की तारीफ करते हो, when there's admiration, right? और कॉम्प्लीमेंट होता है when you complete something, right? to complete. जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. कॉम्प्लीमेंट करते हैं. एक कपल है जो लेट्स से, और वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है. दैट मीन्स एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है. देन देयर इज कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट. सो व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, you have this courage, right? You have this conviction that you are full of conviction. एक certainty होती है. That's confident. And confidant is someone जिसके साथ सीक्रेट शेयर कर सकते हो, जो आपका बहुत क्लोज इंसान है, राइट? जिसके साथ आप कोई भी बात शेयर उसको कर सकते हो, इतना ट्रस्ट है. सो ये होता है कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट का डिफरेंस. ठीक है. देन देयर इज
Then there is canon and cannon. So this is basically a large gun, and canon is basically, you know, it's a rule or a principle of law. Okay. Then there's comma and comma. So this one is the state of being unconscious, and this one is that you know, a punctuation mark. Okay. I think that's it, and we're done for today. I hope you. Okay, there's one more. There's conform and there's confirm. Right? Conform is when you follow the rules, right? When you comply to the rules. Confirm is to कि confirm कर लो. तो basically you verify, right? आप किसी से कुछ verify कर रहे हो. That's confirm. ठीक है. अब मैं आपको homework के लिए देती हूँ. Sorry, what is happening? Complacent and complacent. ऐसे ही यही ऐसे आसपास ही है. ठीक है. बस थोड़ा सा डिफरेंस है. सी इट इज़ योर होमवर्क. बट बहुत इनमें से एक है सेल्फ सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड. सो यू मस्ट सी. All the best. Let's see, we'll make more sessions because there are many words. So see you in the next class. All the best.